क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ होने के बाद भी दिल के किसी कोने में एक अजीब सी खाली जगह क्यों महसूस होती है? हम बाहर की दुनिया में इतना उलझ गए हैं कि अपने अंदर की उस आवाज को सुनना ही भूल गए हैं जो हमें असल सच्चाई की तरफ बुलाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे पास एक ऐसा खजाना है जो हजारों सालों से हमें चीख चीख कर बता रहा है कि हम कौन हैं और हमारी असली खुशी कहाँ है। स्वागत है आप सभी का सत्यस्य सत्यम पर। आज हम किसी ऐसी वैसी कहानी की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस अनमोल विरासत की ओर मुड़ेंगे जिसे हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषद शब्द सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत ही प्यारा और सरल है। संस्कृत में उप का अर्थ है पासनी, का मतलब है नीचे, और शद का अर्थ है बैठना। यानी गुरु के पास नीचे बैठकर लिया गया वो ज्ञान जो सिर्फ दिमाग तक नहीं रुकता, बल्कि सीधा आत्मा में उतर जाता है। कल्पना कीजिए उस समय की जब न कोई इंटरनेट, थान किताबें और न ही आज का ये शोर शराबा। उस दौर में गुरु और शिष्य किसी घने जंगल में किसी शांत नदी के किनारे बैठकर जीवन के सबसे गहरे रहस्यों पर चर्चा करते थे। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू होती थी और मन में सिर्फ एक ही प्यास, सत्य को जानने की प्यास। उपनिषदों का जन्म इसी पवित्र माहौल में हुआ था। ये कोई साधारण किताबें नहीं हैं, बल्कि ये उन ऋषियों के अनुभव हैं जिन्होंने ध्यान की गहराइयों में जाकर सच का साक्षात्कार किया था। ये वो समय था जब भारतीय समाज कर्मकांडों और बाहरी पूजा पाठ से थोड़ा ऊबने लगा था। लोग पूछ रहे थे कि आखिर इस सब के पीछे क्या है, मैं कौन हूं, ये संसार क्यों बना है, और मरने के बाद मेरा क्या होगा। इन्हीं सवालों के जवाब हमें उपनिषदों में मिलते हैं। मजे की बात यह है कि ये ज्ञान सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं था। उपनिषदों में गार्गी और मैत्रेयी जैसी महान विदुषी महिलाओं का भी जिक्र आता है। गार्गी ने तो भरी सभा में महान ऋषि याज्ञवल्क्य से ऐसे सवाल पूछे थे कि बड़े बड़े विद्वान दंग रह गए थे। मैत्रेयी ने अपने पति से साफ कह दिया था कि मुझे वो धन दौलत नहीं चाहिए जो मुझे अमर न बना सके, मुझे तो बस वो ज्ञान दे दो जिससे मैं खुद को जान सकूं। क्या आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम ऐसा सोच पाते हैं? हम अक्सर चीजों को इकट्ठा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि असली दौलत तो हमारे भीतर की शांति है। जब हम उपनिषदों की बात करते हैं तो वेदों का जिक्र आना स्वाभाविक है। वेद 4 हैं और हर वेद के आखिरी हिस्से को उपनिषद कहा जाता है। इसी वजह से इन्हें वेदांत भी कहते हैं, जिसका मतलब है वेदों का अंत या उनका चरम लक्ष्य। जैसे एक पेड़ की सारी मेहनत उसके फलों में जाकर पूरी होती है, वैसे ही वेदों का सारा ज्ञान उपनिषदों में आकर अपनी पूर्णता पाता है। यहां आकर हम बाहरी देवताओं की स्तुति से आगे बढ़कर अपने भीतर के ईश्वर को खोजने लगते हैं। उपनिषदों का सबसे क्रांतिकारी विचार है आत्मा और ब्रह्म की एकता। इसे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक मिट्टी का घड़ा है। घड़े के अंदर भी आकाश है और घड़े के बाहर भी वही आकाश है। हमें लगता है कि घड़े के अंदर वाला आकाश अलग है क्योंकि वो मिट्टी की दीवारों से घिरा हुआ है, लेकिन जैसे ही घड़ा टूटता है हमें पता चलता है कि अंदर और बाहर का आकाश तो हमेशा से एक ही था। वैसे ही हमारा शरीर उस घड़े की तरह है और हमारी आत्मा उस अंदर के आकाश की तरह है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। वो अनंत आकाश है जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है। उपनिषद हमें सिखाते हैं कि हम उस अनंत सागर की एक बूंद नहीं हैं, बल्कि हम उस बूंद के भीतर छुपे हुए पूरा का पूरा सागर हैं। अक्सर हम खुद को बहुत छोटा और मजबूर महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम सिर्फ एक नाम है, एक पहचान है, या फिर एक नौकरी करने वाले इंसान हैं। लेकिन उपनिषद हमें हमारे असली स्वरूप की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं, तत्त्वमस्यानि, तुम वही हो। तुम वो नहीं हो जो आईने में दिखता है। तुम वो नहीं हो जो बीमार पड़ता है या बूढ़ा होता है। तुम तो वो अविनाशी चेतना हो जो इन सब बदलावों को सिर्फ देख रही है। सोचिए, अगर आप इस बात को गहराई से समझ लें तो क्या आपको किसी चीज से डर लगेगा? जब आप समझ जाएंगे कि आप कभी मर ही नहीं सकते क्योंकि आप वो आत्मा हैं जो अजन्मा है, तो जीवन जीने का नजरिया ही बदल जाएगा। कठोपनिषद में एक बहुत ही मार्मिक कहानी है नचिकेता नाम के एक छोटे बालक की। नचिकेता ने साक्षात मृत्यु के देवता यमराज से ये सवाल पूछ लिया था कि मरने के बाद क्या होता है। यमराज ने उसे टालने के लिए बहुत लालच दिए, उसे धन दिया, लंबी उम्र दी और दुनिया भर की सुख सुविधाएं देने का वादा किया। लेकिन नचिकेता अड़ा रहा। उसने कहा कि ये सब चीजें तो कल खत्म हो जाएंगी, मुझे तो बस उस राज के बारे में जानना है जिसे जानने के बाद कुछ और जानना बाकी न रहे। अंत में यमराज को झुकना पड़ा
और उन्होंने नचिकेता को आत्मा का रहस्य बताया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य की खोज के लिए उम्र की नहीं बल्कि एक पक्के इरादे और गहरी जिज्ञासा की जरूरत होती है। आज के इस दौर में जब हम सुबह उठते ही अपना फोन चेक करते हैं और दिन भर दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करते रहते हैं, तो उपनिषदों की ये शिक्षाएं हमारे लिए एक मरहम की तरह काम करती हैं। हम सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स में अपनी खुशी ढूंढते हैं। हमें लगता है कि अगर लोग हमें पसंद करेंगे तभी हम खुश रह पाएंगे। लेकिन उपनिषद कहते हैं कि तुम्हारी खुशी किसी और के हाथ में क्यों है? तुम तो खुद आनंद का स्वरूप हो। आनंद कहीं बाहर से नहीं आता, वो तुम्हारे भीतर से फूटता है। जब आप शांत होकर अपने अंदर झांकते हैं तो आपको वो सुकून मिलता है जो दुनिया की कोई भी लग्जरी कार या बड़ा बंगला नहीं दे सकता। माया का सिद्धांत भी उपनिषदों की एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा है। माया का मतलब ये नहीं है कि ये संसार झूठा है या इसका कोई अस्तित्व नहीं है। माया का मतलब है कि हम चीजों को वैसा नहीं देख रहे हैं जैसी वे असल में हैं। जैसे अंधेरे में एक रस्सी को देखकर हमें सांप का भ्रम हो जाता है और हम डरने लगते हैं। डर असली है लेकिन सांप नकली है। जैसे ही रोशनी आती है हमें पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक रस्सी थी और हमारा डर गायब हो जाता है। वैसे ही अज्ञानता के कारण हम खुद को इस संसार से अलग समझते हैं और दुखी होते हैं। ज्ञान की रोशनी मिलते ही ये भ्रम टूट जाता है और हमें हर तरफ सिर्फ वही एक सत्य दिखाई देने लगता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि गहरी नींद में हमें कितना सुख मिलता है? मांडूक्य उपनिषद इसी बात को बहुत गहराई से समझाता है। वो चेतना की 4 अवस्थाओं की बात करता है। पहली है जागृत अवस्था, जिसमें हम अभी हैं और बाहरी दुनिया को देख रहे हैं। दूसरी है स्वप्न अवस्था, जिसमें हमारा मन अपनी एक अलग दुनिया बना लेता है। तीसरी है सुषुप्ति, यानी गहरी नींद की अवस्था, जहां न कोई सपना है और न ही कोई विचार, बस एक गहरी शांति है। लेकिन उपनिषद कहते हैं कि इन तीनों के पार एक चौथी अवस्था है जिसे तुरीय कहा जाता है। ये वो अवस्था है जो इन तीनों का आधार है। ये वो साक्षी भाव है जो जागने, सपने देखने और गहरी नींद में भी मौजूद रहता है। इस तुरीय अवस्था को पहचानना ही आत्मज्ञान है। आजकल की भागदौड़ में हम कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की बातें बहुत सुनते हैं, लेकिन इनका असली मतलब क्या है? उपनिषद हमें बताते हैं कि हमारा हर विचार और हर काम एक बीज की तरह है। जैसे बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे। ये कोई सजा या इनाम नहीं है, बल्कि ये प्रकृति का एक सरल नियम है। जब तक हमारे मन में इच्छाएं बची रहती हैं, हम बार बार इस संसार के चक्र में लौट कर आते हैं। लेकिन जिस दिन हमें ये समझ आ जाता है कि हम जो ढूंढ रहे हैं वो हम खुद ही हैं, उस दिन हमारी सारी दौड़ खत्म हो जाती है। इसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मरने के बाद जाना ही है तो जीते जी इसी वक्त पाया जा सकता है। ये सिर्फ एक मानसिक और आध्यात्मिक आजादी है। बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को एक बहुत ही गहरी बात समझाते हैं। वे कहते हैं कि हम अपने पति पत्नी, बच्चों या धन से प्रेम इसलिए नहीं करते कि वे वैसे हैं, बल्कि हम उनसे इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उनमें हमारी अपनी आत्मा का वास है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन गौर कीजिए, हम किसी भी चीज से तभी जुड़ पाते हैं जब हमें उसमें अपनापन महसूस होता है। वो अपनापन असल में हमारी उसी एक चेतना का प्रतिबिंब है जो सब में मौजूद है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो हमारा प्रेम स्वार्थ से ऊपर उठकर करुणा बन जाता है। फिर हम सिर्फ अपने परिवार से नहीं बल्कि पूरी सृष्टि से प्रेम करने लगते हैं। ईश उपनिषद का पहला ही मंत्र हमें जीवन जीने की एक बहुत ही व्यावहारिक कला सिखाता है। ईशावास्यमिदं सर्वज्ञानी, इस चराचर जगत में जो कुछ भी है वो सब ईश्वर से व्याप्त है, इसलिए इसे त्याग की भावना से भोगो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाएं। इसका मतलब ये है कि आप दुनिया की चीजों का इस्तेमाल तो करें लेकिन उनमें डूब न जाएं। आप एक मेहमान की तरह रहें जो जानता है कि ये घर उसका नहीं है, फिर भी वो वहां बड़े मजे से रहता है। जब हम चीजों के मालिक बनने की कोशिश करते हैं तब दुख शुरू होता है, लेकिन जब हम उन्हें परमात्मा का उपहार मानकर इस्तेमाल करते हैं तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। आजकल का विज्ञान, खासकर क्वांटम फिजिक्स, भी धीरे धीरे उन्हीं बातों की तरफ इशारा कर रहा है जो उपनिषदों में हजारों साल पहले कही गई थीं। वैज्ञानिक अब मानने लगे हैं कि ये ब्रह्मांड ठोस चीजों से नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना से बना है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। जिसे हम खाली जगह समझते हैं वो असल में ऊर्जा से भरी हुई है। उपनिषदों का ये कहना कि सब कुछ एक ही चेतना का विस्तार है, आज के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रहा है। ये देखकर गर्व महसूस होता है कि हमारे पूर्वजों के पास कितनी गहरी दृष्टि थी।
उन्होंने बिना किसी लैब या टेलीस्कोप के वो सच जान लिया था जिसे आज का विज्ञान समझने की कोशिश कर रहा है। अगर हम उपनिषदों के महावाक्यों पर ध्यान दें तो हमें जीवन का पूरा सार मिल जाता है। प्रज्ञानम ब्रह्म यानी चेतना ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्म हूं। तत्वमसि यानी तुम वही हो। और अयमात्मा ब्रह्म यानी ये आत्मा ही ब्रह्म है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, वो चाबियां हैं जो हमारे अंदर के बंद दरवाजों को खोल सकती हैं। जब भी आप खुद को अकेला या कमजोर महसूस करें तो बस एक बार शांत होकर सोचिएगा कि आपके भीतर वो पूरी कायनात बसी हुई है जिसने इन सितारों और गैलेक्सीज को बनाया है। क्या फिर भी आप खुद को छोटा समझ पाएंगे? उपनिषदों की ये यात्रा हमें बाहर से भीतर की ओर ले जाती है। ये हमें सिखाती है कि शांति के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं, जैसे भी हैं, वहीं पर उस परम सत्य को महसूस कर सकते हैं। इसके लिए बस थोड़े से धैर्य और थोड़े से ध्यान की जरूरत है। अपने दैनिक जीवन में थोड़ा समय मौन के लिए निकालिए। बिना किसी फोन या टीवी के बस खुद के साथ बैठना सीखिए। धीरे धीरे आपको अपने भीतर की वो खामोशी सुनाई देने लगेगी जिसमें सारे सवालों के जवाब छुपे हैं। दोस्तों, उपनिषदों का ये ज्ञान किसी एक धर्म या जाति के लिए नहीं है, ये तो पूरी इंसानियत के लिए है। ये हमें एक बेहतर इंसान बनना सिखाते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने अहंकार को छोड़कर सबके साथ प्रेम और एकता से रह सकते हैं। जब हम दूसरों में भी वही आत्मा देखते हैं जो हमारे भीतर है तो नफरत और हिंसा के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। ये ज्ञान ही आज की दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है। सत्यस्य सत्यम चैनल पर हमारी ये कोशिश रहती है कि हम इन प्राचीन और गहरे विषयों को आप तक बहुत ही सरल भाषा में पहुंचा सकें। उम्मीद है कि उपनिषदों की ये छोटी सी झलक आपको अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगी। क्या आपके मन में भी कभी ऐसे सवाल उठे हैं कि हम यहाँ क्यों हैं या हमारा असली उद्देश्य क्या है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी जिज्ञासा ही इस चैनल की प्रेरणा है। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों और आप हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे साझा करें जो सत्य की खोज में रुचि रखते हैं। और हाँ, सत्यस्य सत्यम को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम मिलकर भारतीय दर्शन के इन अनमोल मोतियों को खोजते रहें। याद रखिए, आप वो बूंद नहीं हैं जो सागर की तलाश में है, आप तो वो सागर हैं जो एक बूंद के रूप में खुद को अनुभव कर रहा है। अपना ख्याल रखिए, शांत रहिए और हमेशा सत्य की राह पर चलते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।